उन्होंने वादा किया है कि मैं ये जो गंदा पानी है ना सेक्टर 22 तक का जो यहाँ इकट्ठा होता दोनों गाँव के बीच में तालाब में, इसके लिए बड़ा नाला बनवाऊंगा और इस पानी को निकलवाऊंगा। और भाई टक्कर तो ये थोड़ा एक केजरीवाल वाला बंदा जो है आम आदमी पार्टी का थोड़ी टक्कर दे रहा है, पर टक्कर इसकी है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। मैं आपका साथी ललित भारद्वाज। आज चुनाव के चलते आए हैं मुंडका विधानसभा के रानीखेड़ा गांव में। जानते हैं यहाँ की चुनाव की स्थिति, क्या माहौल है, क्या है लोगों के मन में। सामने ताऊ जी खड़े हैं। ताऊ जी क्या नाम है? जगदीश। अच्छा ताऊ, 5 तारीख को चुनाव है। अगर मैं रानीखेड़ा की बात करूँ तो रानीखेड़ा से क्या लग रहा है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? जो जी आप वाले और बीजेपी दो हाथ सुने जी। अच्छा, आप और बीजेपी? हाँ जी, जो सुनने वाले जी। अच्छा, अभी आपको मतलब जो है दोनों जो बीजेपी और आम आदमी उनका ही पलड़ा, मतलब लड़ाई आपस में लग रही है। बस यही, हाँ, दोनों है बीजेपी आपका। चलो धन्यवाद ताऊ जी। भाई साहब क्या नाम है? अमरजीत सिंह नाम है मेरा। अच्छा, यहीं रानीखेड़ा से? रानीखेड़ा से ही। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा, क्या आपको नॉलेज है कि आपके गांव में टोटल कितनी वोट होंगी? हाँ, लगभग 5,000 के करीब होंगी। 5,000 के करीब वोट हैं आपके गाँव। अच्छा, अभी जैसे भाई साहब 5 तारीख को चुनाव है, पूरी दिल्ली में चुनावी माहौल है। और मुंडका विधानसभा की मैं बात करूं तो 3 प्रत्याशी तो पता ही हैं और एक निर्दलीय रामवीर शौकीन भी है। चारों का पता है। चारों का पता आपने। तो पूरी मुंडका विधानसभा की मैं बात करूं तो क्या लग रहा है, मतलब किसका ज्यादा हाथ मजबूत लग रहा? पूरी विधानसभा की हम बात करते हैं पहले। पूरी विधानसभा में लगभग जसवीर कराड़ा और ये अपना टीकरी वाले गजेंद्र जी हैं, इनका ही पलड़ा भारी लग रहा है। और कांग्रेस वाले जो है धर्मपाल जी, वो करड़े पड़ रहे हैं, तो इस कारण वोट वे जसवीर की काटे हैं। और लगभग एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी इन्हीं वोटों पर ज़्यादा दावा करें, तो लगभग कुल मिलाकर निकलने के चांस गजेंद्र भाई के ज़्यादा है। अच्छा, तो रानीखेड़ा से किसका माहौल ज़्यादा बना हुआ, कुछ इस बारे में और बताइए। रानीखेड़े में लगभग जसवीर कराड़ा और के नाम है टीकरी वाले भाई गजेंद्र जी, इनका ही माहौल है और लगभग इन्हीं के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा, मतलब दोनों उम्मीदवार लगभग बराबर ही वोट लेके निकलेंगे, आपका अनुमान ये है? अनुमान यही है। लगभग 45% पे जसवीर रेस गए है और 50 पे ये आ गया। 5% बाकी में जो 2 और रह गया, वो दाएं बाएं। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। रानीखेड़ा गांव का चुनावी माहौल जानने के लिए आज यहाँ आए थे और शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं, रानीखेड़ा ही नहीं पूरी विधानसभा में लगभग 90% आदमी तो जरूर जानते हैं। प्रवीण भारद्वाज जी LIC का भी काम करते हैं और राजनीतिक समझ भी काफ़ी रखते हैं। तो 2 मिनट राजनीति के माहौल के बारे में प्रवीण से ही बात करेंगे। प्रवीण जी, 5 तारीख को चुनाव है और कुछ हमने एक ऐसी खबर सुनी थी, और रूमर है या सच्चाई है वो आपसे पता करेंगे कि भाई रानीखेड़ा गांव ने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया है। ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, इस बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। सब लोग मिलके, सबने ही मिलके फैसला किया था कि अब की बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसका मुख्य कारण, अगर आप जैसे ही रानीखेड़ा की तरफ चलते हैं मुंडका से, तो अंडरपास की हालत बहुत ख़राब है। उसके बाद रानीखेड़े के रोड को टूटे हुए वर्षों हो गए हैं, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। क्या अभी तक 4 प्रत्याशी मेन माने जाते? वैसे तो कईयों ने पर्चा भर रखा है, लेकिन तीनों पार्टियां और एक निर्दलीय रामवीर शौकीन, 4 प्रत्याशियों का ही जिक्र ज़्यादा होता है। तो क्या चारों प्रत्याशियों में किसी का दौरा अभी रानीखेड़ा में हुआ? नहीं, वैसे राउंड 1-2 बार वैसे गाड़ियों में घूम गए हैं, लेकिन जो जनसंपर्क और मैन टू मैन मीटिंग, डोर टू डोर भी नहीं हुआ है किसी का भी। वैसे उनके कार्यकर्ता 1-आध बार घूम गए हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो नहीं है। मेन पॉइंट एक और है, मैं ये जानना चाहूँगा, रानीखेड़ा रसूलपुर का कह रहे हैं कि ये जो सरकारी स्कूल है सामने, इसमें वोटिंग होती है, तो दोनों गाँव की कुछ एग्जैक्ट वोटिंग का कुछ आइडिया है आपको? कितनी है? यहाँ पर 6 बूथ हैं। अच्छा जी। 3 रानीखेड़ा के, 1 रसूलपुर का और 2 भाग्य विहार के।
अच्छा, भाग्य विहार की वोटिंग दो बूथ है यहाँ पर। अच्छा, योगीराजपुरम के 2 बूथ हैं। योगीराजपुरम, रसूलपुर और रानीखेड़ा 3। हाँ, टोटल 6 बूथ हैं। अच्छा, 6 बूथ हैं। हाँ, तकरीबन 6 बूथ में लगा लो कि 6000 के आसपास है, लेकिन वोटिंग होती है तकरीबन 3.5 के आसपास, 3 के आसपास, बस इतना, लगभग 50% की वोटिंग। मतलब रानीखेड़ा, रसूलपुर और योगीराजपुरम का तीनों का ये जो सरकारी स्कूल, दीपक जी एक बार कैमरे से दिखाइए, ये जो सरकारी स्कूल इस समय आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तीनों 6 बूथ बताए, रानीखेड़ा, रसूलपुर और योगीराजपुरम, जिसकी लगभग 6000 वोटिंग है और 3-3.5 के करीब वोट होते हैं। अच्छा प्रवीण जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा, चलो गांव का तो आपने बता दिया, अभी रोड टूटे हुए हैं, किसी ने सुध नहीं ली, इसलिए गांव बहिष्कार कर रहा, लेकिन आप थोड़ा राजनीतिक समझ ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। अगर मैं पूरी मुंडका विधानसभा की बात करूँ तो वहाँ से क्या लग रहा, कौन सीट निकालता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वर्तमान में जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है आम आदमी पार्टी के, उसके जो कैंडिडेट हैं जसबीर कराड़ा, तो जसबीर कराड़ा का अगर हम कहें तो भाई देखो, 2 वार्डों में उनका काफ़ी दबदबा रहा है, काफ़ी उन्होंने इस पर उनकी एक जान पहचान रही है, और जो कंपटीशन है वो रेलवे लाइन से उधर ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर काट छाँट ज़्यादा हो रही है। वहाँ से टीकरी से भी कैंडिडेट हो गया, आपके मुंडका से भी कैंडिडेट हो गया, फिर रामवीर शौकीन हो गया, ज़्यादातर कैंडिडेट वहाँ से हो गए। तो भाई जो क्षेत्रीय आदमी होता है उसका एक असर रहता है, तो लोग उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। यहाँ जसबीर जी जो 2 वार्डों के बीच में, वहाँ से उनकी जो धर्मपत्नी थी वो भी पार्षद रही हैं, यहाँ से भी पार्षद हैं, तो थोड़ा सा उनका ये है कि पलड़ा भारी दिखाई देता है। और बाकी ये है कि भाई आज की डेट में वोटर जो हैं किसी के सामने ओपन नहीं है, तो एक हम ऊपर मोटा आकलन कर सकते हैं कि भाई ये उस तरह से है, अदरवाइज क्लियर कुछ भी नहीं है फिलहाल। अच्छा, जसबीर जी का पलड़ा आपने भारी बताया, क्या लग रहा है सीट आसानी से निकलती दिखाई दे रही है, कोई फाइट दे रहा है बाकी तीनों में से? नहीं, मैं जैसे बताया ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पे दिख रहा है ये, लेकिन कौन किसकी वोट काट रहा है, कितना किसका कितना असर है, ये कहना कोई हवा नहीं है आज की डेट में। एक हवा जिससे कह दें कि भाई ये तो पार निकल जाएगा, बिल्कुल मतलब तो पार वाला नहीं, और मार्जिन भी थोड़ा ही रहना है। आप ये मान के चलें कि 60 से 65 हज़ार जो वोट ले जाएगा वो सीट निकाल जाएगा वो। अब की बार वो बात नहीं है कि 90-95 हज़ार वोट मिल रही है किसी को, 60-65 हज़ार में जीत हार का फैसला हो रहा है। हाँ, क्योंकि चारों प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी मतलब पकड़ रखते हैं और वोट चारों ही लेंगे, तो वोट बटेंगी तो वोट परसेंटेज घटेगा और कम वोट में ही अब की बार जीत हार का फैसला हो सकता है। बिल्कुल यही बात है। जो हमारे अगर और बात की जाए तो देखो, ये भी अच्छे कैंडिडेट रहे अपने टाइम पे, जो उन्होंने निर्दलीय जीते थे। गजेंद्र दराल भी, रामवीर शौकीन का भी अपना इन्फ्लुएंस है, धर्मपाल जी भी पुराने विधायक यहाँ से रहे हैं, तो हर एक आदमी का एक एरिया में अपनी प्रभाव तो है ही। बाकी ये है कि भाई जसबीर जी का भी एक अपना वो है, और जो क्षेत्र की हम बात करें ना, तो वो इस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि भाई घर घर के लोगों को जानना पहचानना, एक व्यक्तिगत रूप से उनकी पकड़ अच्छी है, तो थोड़ा सा एज कह सकते हो कि भाई ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है कि जब रिजल्ट आएगा वही बता पाएंगे चीज़ें। धन्यवाद प्रवीण जी। इस समय सर्वे आगे बढ़ाते हम आगे हैं रानीखेड़ा के MCD पार्क में, जहाँ पे 4-5 बुजुर्ग हमें मिले हैं। वही गांव की परंपरा, वही टाइम पास के लिए ताश वाश खेल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ इनसे बात करेंगे। ताऊ जी, आपका शुभ नाम क्या है? बलजीत सिंह जी। अच्छा ताऊ बलजीत जी, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हैं और इस समय मुंडका विधानसभा के गांव कॉलोनी जाकर लोगों से माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रानीखेड़ा की मैं बात करूं तो जो चारों चुनावों में प्रत्याशी खड़े हैं इस समय, उन चारों में से यहाँ रानीखेड़ा में किसका ज़्यादा मजबूत है, किसका दावा मजबूत है यहाँ? देखो जी, हम तो बीजेपी का दावा जो मजबूत लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बीजेपी का दावा का। अच्छा ताऊ जी, जैसे आपने बताया कि बीजेपी का आप माहौल बता रहे हो, तो बीजेपी कैंडिडेट के सामने कोई टक्कर भी दे रहा है इन बाकी तीनों में से? भाई टक्कर तो ये थोड़ा एक केजरीवाल वाला बंदा जो है आम आदमी पार्टी का, थोड़ी टक्कर दे रहा है, पर टक्कर इसकी है नहीं। 25-30 हज़ार वोटों से बीजेपी यहाँ से जीतेगी। अच्छा जी, हाँ, ये हमें पूरी संभावना है। अच्छा ताऊ जी, आपका क्या नाम है? दलजीत। अच्छा दलजीत, ताऊ की बात से सहमत हो या कुछ अलग मत है आपका? भाई बीजेपी का अभी तो दिखाई तो दे रहा है माहौल। अच्छा जी, एट प्रेजेंट बता रहा हूँ मैं, वो कुछ रुझान बीजेपी का दिखाई दे रहा है अच्छा हाल में। और अब की बार मतदाता भी हरे चुप है, हर चेहरे पे नकाब है, किसको पहचानोगे आप? हाँ नहीं, देखो वो हम
पर्सनली किसी से पूछने का हमारा अधिकार भी नहीं है कि भाई अधिकार भी नहीं है। तो आप किसकी वोट, हम तो और एक माहौल मतदाता गाँव में भी जो होता है। तकरीबन मोस्टली जो है ना साइलेंट है हाँ आज के वर्तमान में। अच्छा और काम को, जनहित को, देश हित को देख नहीं रहा। अच्छा जी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भाई जसराम डबास है। अच्छा सुनो, रसूलपुर और रानीखेड़ा का हमने पता किया कि ये जो सरकारी स्कूल है एक ही बूथ में वोट पड़ती हैं, तो वो तो रानीखेड़ा हो या रसूलपुर हो, एक ही बात है। अच्छा आपका क्या विचार है जी? बीजेपी जी। अच्छा आपको भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है? ओमवीर सिंह। अच्छा ओमवीर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँ चुनाव ये माहौल के बारे में। ये तो तीनों कह रहे कि बीजेपी, आपकी क्या राय है? बीजेपी है, बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। इनकी नकल तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कोई नकल नहीं है, शुरू से ही यही है। अच्छा हाँ, और बीजेपी के से ही हम तो शुरू से ही, और किसी पार्टी से जुड़े ही नहीं। चलो वो तो एक बात ये होगी, आप तो परंपरागत मतलब जो बीजेपी से जुड़े हुए हो कह रहे हो। वैसे माहौल किन दो के बीच में या तीन के बीच में कुछ टक्कर लग रही है? अब कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी वाला पार जाएगा। अच्छा पार जाएगा। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बिल्कुल लोकल सीड़क। सीड़क, कालजे में सीड़क पड़ गई है। अच्छा चारों की बात सुन ली, केला के गांव में किसका माहौल है? रानीखेड़ा रसूलपुर दोनों की बता दो। देखो जी, विकास के हम परेशान हो रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा जी, बस ये कोई ऐसी पार्टी आ जाओ जो काम हो जाए। ये सब रोड देखो, गली देखो, क्या हाल है। आपका क्या नाम अंकल जी? मेरा कृपाल है। अच्छा मैं आपसे पूछता नहीं, आप खुद बताओ क्या बता रहे थे? इतने पानी में गए जाते हैं, मेन रास्ता है ये। 3 स्कूल आ गए इस रास्ते में है। अच्छा छोटा मोटा यो काम है। एक ये सारे रोड टूटे पड़े, आपने मुंड के जरिए यहाँ आए होके देख लिया होगा। मतलब कहने आपका घुमा फिरा के ये कह रहे हो कि भाई जल भराव की एक समस्या मुख्य है। हाँ। जिसके कारण लोग परेशान हैं। हाँ। और टूटे हुए रोड। हाँ, सारे टूटे हुए ये रोड बात कह रहे हो? हाँ जी। तो अब की बार चलो ये तो आपकी समस्याएं होगी, हाँ। लेकिन माहौल किसका बना हुआ है यहाँ पर? यहाँ बीजेपी का ही है ज्यादातर। आप रसूलपुर से हो या रानीखेड़ा से? रसूलपुर से हैं। अच्छा आप मतलब 3 और 3 6 आदमी, इनमें से रानीखेड़े से कौन कौन है? 2 और 4 आप रसूलपुर से, लेकिन राय सबकी आपकी सेम ही निकली है। तो एक बार आप वो तालाब और दिखाओ कौन सा पानी का। आड़े तो शुरू करिए, मैं बोल लूँ या कुछ नहीं? हाँ तो ये बोल रहे हैं जब दिखा दी। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार है। तो अब की बार एक बात और बताओ, आपके गांव में माहौल जानने के लिए आए, चुनाव में माहौल किसका गर्म है? भाई आम आदमी पार्टी का। अच्छा आम आदमी का माहौल है। कत्ती झाड़ू ना पे। तो सर्वे आगे बढ़ाते बढ़ाते रानीखेड़ा से रसूलपुर में आ गए हैं भाई। दोनों गांव ज्वाइंट ही है, पता नहीं लगता है, ऐसे ही गाड़ से गाड़ मिली हुई है। क्या नाम है साहब? रमेश कुमार नाम है जी। अच्छा रमेश कुमार जी, 5 तारीख को चुनाव हो पूरी दिल्ली में, मुंडका विधानसभा का। इस समय हम जो है चुनावी सर्वे कर रहे हैं। क्या लग रहा है, रानीखेड़ा रसूलपुर तो एक इकट्ठी वोट पड़ती है आप लोगों की, मिला जुला माहौल होगा। चारों कैंडिडेट में से किसका ज़्यादा दावा है इधर? देखो गांव के हिसाब से तो लगभग जो है ना 60% वोटें बीजेपी की होती हैं। अच्छा जी। और कॉलोनी का हिसाब कुछ अलग है कैसे है, लेकिन गांव के हिसाब से तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बताओ पहले आप। श्री भगवान। जो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें से किसका हाथ मजबूत है ज़्यादा? भाई ये है फूलवाड़े का है अपना। फूलवाड़े का। रानीखेड़ा से रसूलपुर आए थे और रसूलपुर में ताश मंडली में कई भाई और मिले हैं। यहाँ इनसे और जानते हैं आज का यहाँ का माहौल। भाई साहब आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सोनू भाई। अच्छा सोनू भाई, 5 तारीख को चुनाव है, लग रहा है किस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से बाजी मार रहा है आपके दोनों गांव से? मेरे ख्याल से बीजेपी। आपके ख्याल से बीजेपी। भाई साहब आपका नाम? जसवीर। अच्छा भाई साहब, सोनू ने बताया आगे बीजेपी बाजी मार रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा बीजेपी के अलावा बाकी जो 3 कैंडिडेट बच गए, उनका मुकाबला कुछ है, टक्कर दे रहे हैं कोई सा? आधा हमारे गांव का इतिहास हो रहा है हरदम बीजेपी के साथ।
मतलब आपके गांव का इतिहास रहा, यानी कि आप कैंडिडेट देखते ही नहीं हो? नहीं, बीजेपी को देखते। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर गांव है। हाँ, बीजेपी को। अच्छा भाई साहब, आपका नाम? जसबीर। अच्छा जसवीर भाई, रसूलपुर की बताइए, खाली रसूलपुर में कितनी वोट है, कुछ आइडिया है? 800 के करीब है। 1200-1300 है। 800 900 हमारी पोलिंग हो अच्छा, जाती है। आपने जो पोलिंग हो वो बता दी? हाँ, पोलिंग बता दी। 800 900 बीजेपी की हमारी बनती है इस सीट से, रसूलपुर से। टोटल 900 पोलिंग के करीब हुआ है। हाँ, 900 पोलिंग। और ज्यादा आप कह रहे हो कि बीजेपी का हमारे तरफ शुरू से ही है। अच्छा भाई साहब, आपका नाम? अमित। अच्छा अमित भाई, जैसे एक जो झाड़ू का कैंडिडेट है वो आपके गांव से बिल्कुल लगता ही गांव है, तो उसका कितना प्रभाव रहेगा यहाँ पे? वोट तो सारी बीजेपी की है गांव में की है, एक आधा ऐसा भी हो जाए जो वो है ना, तो बीजेपी का जोर है। अच्छा, आपका नाम जी? संजय कुमार। अच्छा, नजदीक का कैंडिडेट होने का कोई प्रभाव नहीं लग रहा है यहाँ पे? हमारे को सीधा मोदी दिखता है। अच्छा, सीधा मोदी को ही देते हो? अच्छा अंकल जी, 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी का राज रहा है। पिछले 10 साल धर्मपाल जी थे, सुखबीर जी थे। बिल्कुल रहा है। आपके दोनों गांव की बात करूं, दोनों गांवों में उनके कार्यकाल में किस तरह के काम हुए हैं? इसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है जी। सब रोड देख लो, नाली देख लो, कुछ भी देख लो, आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मुख्य परेशानियां दोनों गांव की क्या है? ज्यादातर तो रोड का है। रोड टूटे हुए हैं बिल्कुल, निकलने की निकासी कोई भी नहीं ना, पानी की निकासी है। तकरीबन फसल है ना सारी खराब हो रही है, आप देख लो, पीली पड़ रही है, ना कोई किसी को मुआवजा मिलता, ना कोई पानी की निकासी है, ना रोड है। मतलब फसल पीली पड़ रही है, वो किस कारण से? कॉलोनी का जो पानी है ना, जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ उतारा है, उसने काम करता। पानी की निकासी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो माहौल किसका बनता नजर आ रहा है? हम बीजेपी के हैं जी, शुरू से अब तक भी बीजेपी की देंगे, गजेंद्र भाई को जताएंगे। तुम सारे बोल बतला तो नहीं रहे हो? नहीं, बोल बतला के बिल्कुल नहीं है। हम तो काम के देखो, आम आदमी पार्टी वाला काम करेंगे, हम उसके साथ हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, ये सारे क्या है, रसूलपुर गांव सारा बीजेपी का है। एक गाड़ में लेकर जहाँ ना बेरा पड़ता, कद रसूलपुर आ गया, कद रानी खेड़ा, मिलले और गाँव है। रानी खेड़ा का भी तो कोई जकरा करो। रानी खेड़ का के जगह मतलब वहाँ का गाँव में रहते हैं तो गाँव का ही है। नहीं, बुरा हाल नहीं, माहौल बताओ वहाँ का। माहौल तो बीजेपी का है जी। और मेन बात ये है, रानी खेड़ा पर रोड पर गड्ढे इतने ज्यादा हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह, स्कूटरी टूटती रहती है। अच्छा सुनो साल में ये 10 साल में हमारा घेवरा से लेके रसूलपुर का रोड 2 बार बन चुका कागजों में, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है यार, आज तक ये गड्ढे पड़े हैं। हवाई तौर पे बन लिया, हवाई तौर पे कागजों बन लिया, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं हुआ। अच्छा हाँ जी, आपका नाम साहब? मेरा नाम रामकिशन डबास, उम्र 72 साल। फिट हो जी 72 साल में? बिल्कुल है। हाँ, योगा क्लास चलाते हैं, बाबा रामदेव के संपर्क में है। अपने विचार रखिए, फिर अब मैं कोई सवाल नहीं करता। देखो, राजनीति के बारे में हमारा जो हमारे गांव का जो विचार है ना, सबसे पहले ये विचार है कि राजनीति का मतलब है देश सेवा। क्या लग रहा है इन चारों कैंडिडेट में तो कौन साथ देता दिख रहा है, कौन सुविधा देता दिख रहा है आपको? योगेंद्र जी, गजेंद्र जी हमारे इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं कि वो कभी ये नहीं देखते मैं किस पार्टी का हूँ। वो इस गांव से 10 साल से आते हैं जाते हैं, और हमारे जो टिकट के दावेदार लड़के हैं उनके साथ मिल कर के हमारी समस्याओं के बारे में सुनते हैं। और उन्होंने वादा किया है कि मैं ये जो गंदा पानी है ना, सेक्टर 22 तक का जो यहाँ इकट्ठा होता दोनों गाँव के बीच में तालाब में, इसके लिए बड़ा नाला बनवाऊंगा और इस पानी को निकलवाऊंगा। और हमें इनसे रिक्वेस्ट भी है, हमारी खेती खराब कर दी, हजारों बीघे रानी खेड़ा, रसूलपुर, मादनपुर की हजारों बीघे ज़मीन खराब होगी, हम उसको भी भूल जाएंगे अगर हमारा गंदा पानी निकल जाता। हमें यही नहीं पता ये पानी नहाने का है कि पीने का है। हमारे बच्चे हैं, हमारे सब जो है ना बीमार होने लग रहे हैं, इतना गंदा पानी आता बस पूछो मत। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी बात ये पहुंचाइए इन तक। और सभी राजनीतिक पार्टियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आपसी मतभेद को भूल करके लोगों की समस्या हल करो। तो रानी खेड़ा और रसूलपुर दोनों गाँव का सम्मिलित ये एक सर्वे था। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इन दोनों गांवों के जो व्यक्ति मुझे मिले
वो इतने सज्जन मिले कि कम से कम 10 आदमियों ने तो मुझे चाय के लिए टोका है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं यहाँ पे। अधिकतर लोगों ने, जैसे अंकल जी ने या भाइयों ने खुल कर ही बता दिया कि भाई हम एक गांव में मीटिंग करते हैं और उसमें जो सर्वमान्य फैसला होता है उसी के आधार पर वोटिंग करते हैं। और आज तक का जो इतिहास रहा कि इन भाइयों ने जैसा बताया कि बीजेपी का ज़्यादा इधर माहौल रहता है। तो इसी तरह हम आगे भी बताते रहेंगे हर गांव हर कॉलोनी में जाके कि क्या है मुंडका विधानसभा का लेटेस्ट हाल, कौन जीत रहा है इस चुनाव को, किसका पलड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं ललित भारद्वाज अपने साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।